होंगे स्वामी, तो आप इससे पहले भी स्वामी नहीं थे, कुछ समय बाद आप स्वामी नहीं रहेंगे, तो छोड़ के तो जाना ही होगा ना। तो टेम्परेरी वर्ल्ड है, और एक दूसरा वर्ल्ड है परमानेंट वर्ल्ड है। वहां जाकर हम सब लोग वहां से आए हैं, जितने भी जीवात्मा है, और हमारा एक स्वरूप है, जिस स्वरूप में हमारे सबका कार्य क्या है, केवल एकमात्र कार्य, दूसरा कोई कार्य नहीं, एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना बस। और वो स्वरूप हमें प्राप्त करना है यहाँ कहाँ करके, यहाँ किसी भी इस्कॉन के सेंटर में आकर के, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए तो हर जगह आपको वो ज्ञान बताया जाएगा कि किस तरह आप अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, तद्विद्धि प्राणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि भगवान बताते हैं कि हमें एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए, उससे प्रश्न पूछना चाहिए, और तब वो जो हमें बताएंगे, संदेश देंगे, उसके द्वारा ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होगी। बस एक ऐसा भगवान ने भगवद गीता में जो उनकी वाणी है उसमें बताया। तो ये सब चीजें कैसे होंगी, तो इसके लिए श्री प्रभुपाद ने अपने जितने उनके अनुयायी हैं, उनके अनुगामी है जो उनको मानते हैं, तो सब पूरे विश्व में विचरण कर रहे हैं, सब लोगों को, जीवात्माओं को जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है हमेशा, और तुम्हें वापस जाना है, और वापस जाना है तो कहाँ जाना है, वहाँ आप कैसे जाओगे, आपका गंतव्य, आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। ये है जो हमारी मूलभूत समस्या है। तो ये इसका उपचार किसी के पास नहीं है, कहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी ने ऐसा कोई कोर्स नहीं पढ़ाया, किसी देश की सरकार के पास ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दोष ये सदा हर जीव के साथ लगे हुए हैं, कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और वो बूढ़ा भी होगा और बीमार भी होगा, ना बीमारी को रोका जा सकता, ना बुढ़ापे को रोका जा सकता। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दोष हैं जिसके ऊपर इस दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई सरकार काम नहीं कर रही है, और हम सब इन चारों दोषों से बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं। इनका कोई उपाय किसी के पास नहीं, लेकिन इनका उपाय है भक्ति में, इन सब का उपाय है कि हम जन्म को भी रोक सकते हैं, मृत्यु को भी रोक सकते हैं, बुढ़ापे को, बीमारी को, सबको रोक सकते हैं। क्योंकि भगवान ने बताया है, तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा धाम, जहाँ न सूर्य की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, और जो वहां चला जाता है तो फिर वो वापस लौट करके इस भौतिक जगत में नहीं आता। और वो धाम क्या है, भगवान का नाम है, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जगत। जैसे मैटेरियल वर्ल्ड है, इसी के अपोजिट एक और वर्ल्ड है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भौतिक जगत का स्वभाव है नाशवान, यहाँ जो चीज है, कोई भी वस्तु हो इस भौतिक जगत की, सब नाशवान, एक दिन वो उसका विनाश हो जाएगा, क्षीण हो जाएगी, क्षय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके विपरीत मैटेरियल वर्ल्ड का कार्य है कि वहां कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती, जिसका जो जैसा स्वरूप है, हम सब लोगों का। एक बच्चे को चुप करो, थोड़ा बैठाओ।